संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री विशिष्ट जी और सिद्ध का आकाश में अभीष्ट स्थानों को जाना। विशिष्ट जी का मनोमध्य से सिद्ध आदि लोकों में भ्रमण करना। श्री विशिष्ट जी का अपनी सत्य संकल्पता के कारण सबके दृष्टि पथ में आना। व्यवहार परायण होना तथा पार्थिव विशिष्ट आदि संज्ञाओं को प्राप्त करना। पाषाण उपाख्यान की समाप्ति और सबकी चिन्ह में ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री विशिष्ट जी कहते हैं, रघुनंदन, तत्पश्चात मैंने सिद्ध से इस प्रकार कहा, महात्मन, मैंने भी तो आपके विषय में कोई विचार नहीं किया, इसी से उस कुटी को आकाश में स्थिर नहीं कर दिया। उसे स्थिर कर दिया होता तो आपकी स्थिति भी सुस्थिर हो गई होती। आपको इस प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता। अतः हम दोनों से परस्पर अपराध हुए हैं, इसलिए दोनों को क्षमा कर दें। उठिए, अब हम दोनों सिद्ध लोकों में चल करके पूर्ववत निवास करें। तदनंतर हम दोनों गुलेल से फेंकेंगे तो पत्थर की गोलियों के समान एक ही साथ ही तीव्र गति से आकाश में उड़े। उससे हमारी स्थिति दो तारों के समान ही रही थी। ऊपर जाकर के हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम पूर्वक विदा किया। फिर वह सिद्ध महात्मा अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और मैं अपने अभीष्ट स्थान में आ गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, आपका ये शरीर तो पृथ्वी पर गिर करके धूल के परमाणुओं में मिल गया होगा, फिर आप किस शरीर से सिद्ध लोकों में विचरे? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, हाँ, मुझे याद आ गया। इसके बाद का मेरा वृत्तांत सुनो। जगद्रूपी ग्रह में सिद्धों के समूहों में तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण करते हुए मुझ विशिष्ट को आत्मकथा इस प्रकार है। एक दिन मैं इंद्रपुरी में गया और तो वहाँ स्थूल शरीर से रहित होके अतिवाहिक सूक्ष्म देह से गए हुए मुझको ना तो किसी ने देखा और ना पहचाना ही। मन का मनन ही एकमात्र मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि से श्रद्धा रहित था। संकल्प कल्पित पुरुष की भांति मेरा कोई दृश्याकार नहीं था। मुझसे किसी का स्पर्श न होने के कारण मैं घट पट आदि पदार्थों का अवरोधक नहीं था। जगत के पदार्थ समुदाय भी मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं पाते थे। मैं अपने अनुभव की ओर उन्मुख था, अर्थात अपना अनुभव ही मेरा शीर भरा था तथा अपने समान स्थित वाले मनों में पुरुषों के साथ ही मैं व्यवहार करता था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, यदि देह रहित एवं आकाश स्वरूप होने के कारण आप किसी को दिखाई नहीं देते थे तो उस सिद्ध ने आपको उस स्वर्णमय भूमि में कैसे देखा था? तो श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, मुझे जैसा ज्ञान योग से सिद्ध हुआ पुरुष संकल्प कल्पित पदार्थों का जिस तरह अवलोकन करता है उस तरह असंकल्पित पदार्थों को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उसका शीर सत्य संकल्प में होता है। निर्मल अंतःकरण वाला सूक्ष्म शीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होने पर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शीर भूल जाता है। उस समय मैंने ये संकल्प किया था कि ये सिद्ध पुरुष मुझे देखे, इसलिए उसने मुझे देखा, क्योंकि वह मेरे संकल्पित अर्थ का भाजन था। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथ वाले दो सिद्धों में जो अधिक शुद्ध अंतःकरण वाला और पुरुषोचित प्रयत्न से युक्त था, वही अपने अभीष्ट साधन में विजयी होता है। जब मैं सिद्ध समूहों तथा गोपालों की पुरियों में भ्रमण कर रहा था, उसमें व्यवहार समूहों के प्राप्त होने से मुझे अपनी अतिवाहिकता विस्मृत हो गई थी।
मैं अपने सूक्ष्म शरीर को भूल गया था। जब ऐसी स्थिति आ गई तब मैं उस महाआकाश में दूसरों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु मेरा रूप ऐसा चंचल था कि वहाँ मुझे कोई देख नहीं पाता था। उस समय ना तो मुझे सूर्य, चंद्रमा तथा इंद्र आदि देख पाते थे और न देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराओं की ही मुझ पर दृष्टि पड़ती थी। वे लोग मेरी बात तक नहीं सुन पाते थे। ये सब सोच करके किसी के हाथ बिके हुए सतपुरुष की भांति मैं मोह में पड़ गया, किंकित्य विमूढ़ सा हो गया। इसके बाद मैंने सोचा, मैं तो सत्य काम हूँ, जो भी संकल्प करूँगा सत्य होगा। ये बात ध्यान में आते ही मैंने संकल्प किया, ये देवता लोग मुझे देखें। ऐसा संकल्प होते ही उस देवलोक में मेरे सामने रहने वाले सभी देवता मुझे तत्काल देखने लगे, जैसे नगर में आए हुए इंद्रजाल में वृक्ष को सभी दर्शक शीघ्र ही देखने लगते हैं। तत्पश्चात देवताओं के घरों में मेरा सब व्यवहार चलने लगा। मैं अपने यथोचित आचार का पालन करता हुआ निसंकोच वहाँ रहने लगा। जिन लोगों को मेरे वृत्तांत का ज्ञान नहीं था, उनमें से जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे अपने आंगन में आविर्भूत हुए देखा, उन लोगों ने पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना करके मुझे पार्थिव विशिष्ट कहा। फिर इसी नाम से लोक में मेरी प्रसिद्धि हुई। जो लोग आकाश में रहते थे, उनमें से जिन महान भाव ने मुझे आकाश में भगवान सूर्य देव की किरणों से प्रकट हुआ देखा, उन्होंने लोक में तेजस विशिष्ट नाम देकर के मुझे प्रसिद्ध किया, तथा जिन आकाशवासी सिद्धों ने वायु से मेरा प्राकट्य देखा, उन्होंने मुझे वात वशिष्ठ की संज्ञा दी, एवं जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से उठते देखा, उन्होंने मुझे वारी वरिष्ठ नाम दिया। इस प्रकार दृष्टि भेद से मेरी यह जन्म परंपरा कल्पित हुई है। तभी से लोक में मैं कहीं पार्थिव, कहीं जल में, कहीं तेजस और कहीं पर मारुत विशिष्ट नाम से विख्यात हुआ। इस तरह कहीं आकाश, कहीं पंचभूत रूप से स्फुरित होने पर भी मैं एकमात्र चिन्ह में स्वभाव वाला निराकार चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म ही हूँ, तथा तुम लोगों के बीच उपदेश आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए स्थूल आकार से युक्त भी दिखाई देता हूँ। जैसे जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी पुरुष सारा व्यवहार करता हुआ भी ब्रह्म आकाश रूप से ही स्थित रहता है, उसी तरह विधेय मुक्त भी ब्रह्म रूप से ही स्थित होता है। किंतु जिस पुरुष की बुद्धि संसार वासना वश देह और इंद्रियों के द्वारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु विषय भोग में आसक्त होती है, तथा जिसके मन में कभी मोक्ष की आकांक्षा नहीं जागृत होती, वह मंद बुद्धि मानव मनुष्य नहीं, कुत्ता अथवा कीड़ा है। क्योंकि वह भोग रूपी गंदी चीज को पसंद करता है। मनुष्य तो वही है जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। श्री राम। चित्त का सथा शांत एवं शीतल होना मोक्ष तथा उसका संतप्त होना ही बंधन है। ऐसे मोक्ष में भी लोगों की रुचि नहीं हो रही। अहो, ये संसार कितना मूढ़ है। ये मानव समुदाय इस स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है। इसलिए एक दूसरे की स्त्री और धन का अपहरण करने के लिए लोलुप हो रहा है। जब वह मुमुक्षु होकर के शास्त्रों के अर्थ का विचार करता है, तब यथार्थ दृष्टि तत्व साक्षात्कार प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज,
जब वशिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे चुके तब वह दिन बीत गया। भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। इधर उस राज्यसभा के लोग सायंकालिक कृत्यों के हेतु स्नान करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करके उठ गए तथा रात बीतने पर सूर्य देव की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा में लौट आए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले रघुनंदन, ये मैंने तुमसे पाषाण उपाख्यान कहा। इस आख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है उससे यही समझना चाहिए कि सारी सृष्टियां चेतन आकाश में ही स्थित है। यहां जो कुछ भी दिखता है उसे चिन्ह में ब्रह्म ही समझना चाहिए। जैसे स्वप्न दर्शन के समय जो नगर प्रकट होता है वे अपने चिन्ह में स्वरूप से कदापि भिन्न नहीं है। वास्तव ये सृष्टि नहीं है, एकमात्र चैतन्य शक्ति ही विराज रही है। जैसे सोने के आभूषणों में सोना ही सत्य है, अंगूठी आदि के नाम और आकार नहीं, जैसे स्वप्न निर्विकार चिति शक्ति ही पर्वत के रूप में प्रकाशित होती है, उसी तरह निराकार ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में भाषित हो रहा है। ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस सारा दृश्य चिन्ह में आकाश रूप अनंत जन्म और अविनाशी ब्रह्म ही है। वस्तु सहस्त्रों महाकल्पों में भी ना तो ये उत्पन्न होता है ना इसका नाश ही होता है। पुरुष चेतन आकाश रूपी है। ये जो आप पुरुषोत्तम बैठे हैं चेतन आकाश रूपी हैं, मैं भी अजर अमर चेतन आकाशी हूँ। ये तीनों लोग चेतन आकाशी हैं। मैं अद्वितीय चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हूँ। ये शरीर आदि मेरा नहीं है। जब ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है तब जन्म मरण आदि अनर्थ कहाँ रह सकते हैं। मैं चिन्मात्र निर्मल ब्रह्म हूँ। इस आत्म अनुभव को जो स्वयं ही कुतर्कों द्वारा खंडित करते हैं वे आत्म हत्यारे हैं। उन्हें विपत्तियों के महासागर में डूबना पड़ता है। मैं आकाश से भी सच्च नित्य अनंत एवं निर्विकार चेतन हूँ। ऐसी दशा में क्या मेरा जीना, क्या मरना अथवा क्या सुख दुख भोगना है। मैं परम आकाश स्वरूप चेतन ब्रह्म हूँ। ये शरीर आदि मेरे कौन होते हैं। इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतःकरण में किए गए अनुभव का जो कुतर्कों द्वारा अलाप या खंडन करता है वह पुरुष आत्मघाती है। उसे बारंबार धिक्कार है। मैं स्वच्छ चेतन आकाश हूँ। जिस पुरुष का ये स्पष्ट अनुभव है नष्ट हो गया हो उसे विद्वान पुरुष जीवित शव समझते हैं, अर्थात वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। देह और इंद्रियां मेरी कौन होती हैं। इस प्रकार अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा को उपलब्ध कर लिया है, अविद्या आदि मलों से रहित उस विशुद्ध पुरुष को मृत्यु आदि आपदाएं भी मोहित नहीं कर पाती। जो शुद्ध चिन्ह में परमात्मा का आश्रय लेकर के सुस्थिर हो गया है उस महापुरुष को मानसिक चिंताएं उसी तरह मोहित नहीं कर पाती हैं जैसे महान पत्थर को तुच्छ बाण। जिन पुरुषों ने अपने चिन्ह में स्वभाव को भुला करके नश्वर शरीर पर ही आस्था बांध रखी है, उन्होंने वास्तव में स्वर्ण को त्याग करके भस्म को ही सोना मान करके ग्रहण किया है। मैं देह रूप हूँ। इस भावना से पुरुष के बल, बुद्धि और तेज का नाश हो जाता है तथा मैं चेतन आत्मा हूँ। इस दृढ़ निश्चय से उसके बल, बुद्धि और तेज को उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। मैं ना तो छेदा जा सकता हूँ और ना जलाया ही जाता हूँ।
क्योंकि मैं वज्र के समान सदृढ़ चिन्ह में परमात्मा हूँ। मेरी अपने चिन्ह में स्वरूप में ही नित्य स्थिति है। मैं देह अभिमानी नहीं हूँ। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है उसके लिए यमराज भी तृण के समान तुच्छ है। चेतन पुरुष इस जागृत में जिस वस्तु को जिस रूप से देखता या समझता है उस वस्तु का उसी रूप से अनुभव करने लग जाता है। ये अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए ये सब पदार्थ विष अमृत, विष को अमृत देखे दृष्टि से देखे गए के समान स्थित है। अतः कोई भी वस्तु चेतन अवस्था में भिन्न नहीं है। ये बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। सर्ग 94वां, 95वां, 96वां समाप्त हुआ। 97वें सर्ग में परम पद के विषय में विभिन्न मतवादियों के कथन की सत्यता का प्रतिपादन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन ये जगत परमात्मा का स्वप्न है, इसलिए चिन्ह में है। ब्रह्म आकाश रूप है, अतः सब कुछ ब्रह्म में ही है। इस दृष्टि से सबको सत्य जगत का ही अनुभव होता है, असत्य का नहीं। पुरुष चिन्ह में एम करता है। अव्यक्त प्रकृति से मह तत्व आदि के क्रम से इस जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसी दृष्टि रखने वाले आचार्य महानुभावों के मत को भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि इस भाव का चिंतन करने से ऐसा ही अनुभव होता है। ये सारा दृश्य ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म ही इस दृश्य जगत के रूप में भासित हो रहा है। ऐसी बातें कहने वाले महापुरुषों का मत भी सत्य ही है, क्योंकि इस तरह आलोचना करने पर इसी रूप में समस्त पदार्थों का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो लोग संपूर्ण जगत को परमाणुओं का समूह रूप ही मानते हैं, उनका ये मत भी सत्य ही है, क्योंकि उन्हें जिस जिस पदार्थ के विषय में जैसा जैसा अनुभव हुआ उस अनुभव के अनुसार की गई उसकी कल्पना भी ठीक ही है। इस लोक या परलोक में जो कुछ जैसा देखा गया है वह वैसा ही है। उसे न सत्य कह सकते हैं न असत्य। वास्तविक तत्व इन दोनों से विलक्षण एवं अनिर्वचनीय है। इस तरह का जो प्रौढ़ आध्यात्मिक मत है वह भी सत्य ही है, क्योंकि वे वैसा ही अनुभव करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य, पृथ्वी आदि 4 भूतों का समुदाय ही जगत है। इससे भिन्न अंतर्यामी आत्मा की सत्ता नहीं है। ऐसा कहने वाले जो नास्तिक हैं, परंतु वे भी अपनी दृष्टि से ठीक ही कहते हैं, क्योंकि वे इंद्रियातीत आत्मा को अपने स्थूल देह में ही ढूंढते हैं, परंतु उसे पाते नहीं हैं। क्षणिक विज्ञानवादी जो प्रत्येक पदार्थ को क्षण भंगुर बताते हैं, उनका वह मत भी युक्ति संगति है, क्योंकि सभी पदार्थों का निरंतर परिवर्तन एवं उलट फेर देखने में आता है। परम पद संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, इसलिए उसके विषय में जो जैसा कहता है वह सभी संभव है। जैसे घड़े के भीतर बंद हुआ गोरैया घड़े का मुंह खोल देने पर उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर बंद और देह के बराबर आकार वाला जीव कर्मशय हो जाने पर उड़ करके परलोक में चला जाता है। इस मत को मानने वाले लोगों की कल्पना भी उसके मत के अनुसार ठीक। इसी तरह मरीक्षों का ये मत है कि जीव देह के बराबर ही बड़ा है। उसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है। जहाँ शेर गाड़ा जाता है वह वहीं रहता है। ईश्वर कालांतर में उसके विषय में विचार करते हैं, तब उन्हीं के इच्छा से उसकी मुक्ति होती है, अथवा वह स्वर्ग या नरक में डाला जाता है। आत्म सिद्धि के लिए की हुई मलेच्छों की ये कल्पना उसके भाव के अनुसार ठीक कही जा सकती है, और उसके देशों में यह वह दूषित नहीं मानी जाती। जो संत महात्मा हैं वे ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, मरण और जन्म आदि में भी समभाव रखते हैं। ये भी ठीक हो ही है,
क्योंकि विभिन्न विचारधारा के विद्वानों का भी जो मत है वह सब आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए अपने अपने मत के अनुसार साधन करने पर उन्हें तद अनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आस्तिकों के मत में जैसे ये लोक हैं वैसे परलोक भी हैं। अतः पारलौकिक लाभ के लिए किए गए तीर्थ स्नान आदि अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं हैं। ऐसी जो उनकी भावित वासना है उसे सत्य ही समझना चाहिए। ये जगत न तो शून्य है और न अशून्य है, किंतु अनिर्वचनीय है। इस प्रकार मानने वाले वादियों का मत भी असत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ब्रह्म की जो माया शक्ति है वह ना तो शून्य रूप है और ना सत्य ही है, किंतु उसे अनिर्वचनीय समझना चाहिए। इसलिए जो अपने जिस निश्चय में दृढ़तापूर्वक स्थित है वह यदि बालोचित चपलता या मूर्ता के कारण उस निश्चय से हटे नहीं तो उसका फल अवश्य पाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में विद्वानों के साथ विचार कर ले। विचार के बाद जो निश्चिंत सिद्धांत स्थापित हो उसी को ग्रहण कर दूसरे जैसे तैसे निश्चय को नहीं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के स्वाध्याय और सद्व्यवहार की दृष्टि से जिस देश में जो भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो उस देश के वही विद्वान या पंडित हैं। अतः सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसी का आश्रय लेना चाहिए। उत्तम शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले तथा तत्व ज्ञान के लिए परस्पर वाद विवाद करने वाले सत्पुरुषों में जो सबको आनंद प्रदान करने वाला और आनंदनीय हो वही श्रेष्ठ है। अतः उसी का आश्रय लेना चाहिए। रघुनंदन, प्रत्येक जाति में कुछ ऐसे नामी विद्वान होते हैं जिनके सूर्य तुल्य प्रकाश से दिन प्रकाशित एवं सार्थक होते हैं। जो मूढ़ हैं वह सभी मोह रूपी महासागर में संसार चक्र के आवर्तन प्रत्यावर्तन से ऊपर नीचे होते हुए दिन के समान बहते रहते हैं। सर्ग 97वां समाप्त हुआ। 98वें सर्ग में तत्वज्ञानी संतों के शील स्वभाव का वर्णन तथा सत्संग का महत्व। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम जो विवेकी पुरुष संसार से विरक्त होकर परम पद पर ब्रह्म परमात्मा में विश्राम कर रहे हैं, उनके लोभ मोह आदि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वे तत्वज्ञानी महात्मा न कोई अनुकूल वस्तु पाकर के हर्षित होते हैं, न किसी के प्रतिकूल बर्ताव से कुपित होते हैं, न आवेश में आते हैं, न आहार का संग्रह करते हैं, न लोगों से उद्विग्न होते हैं और न स्वयं ही लोगों को उद्वेग में डालते हैं। वे किसी भी बुरी अच्छी कामना से हठपूर्वक कष्ट साध्य वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त होते हैं। उनका आचरण मनोरम और मधुर होता है। वे प्रिय और कोमल वचन बोलते हैं। चंद्रमा की किरणों के समान अपने संग से अंतःकरण में आनंद प्रदान करते हैं। कर्तव्य का विवेचन करते और क्षण भर में ही वाद का निर्णय कर देते हैं। उनका आचरण दूसरों को उद्वेग में डालने वाला नहीं होता। वे सबके प्रति बंधुभाव रखते हैं और बुद्धिमानों के समान समुचित बर्ताव करते हैं। बाहर से उनका आचरण सबके समान ही होता है, किंतु भीतर से वे सर्वथा शीतल होते हैं। तत्वज्ञानी महात्मा शास्त्रों के अर्थों में बड़ा रस लेते हैं। जगत में क्या उत्तम अधम अथवा भला बुरा है इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होता है। त्याज्य और ग्राह्य का भी वे ज्ञान रखते हैं तथा प्रारब्धवा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसका अनुसरण करते हैं। लोक और शास्त्र के विरुद्ध कार्यों से वे सदा विरत रहते हैं।
सज्जनों के बीच रहने या सत्संग करने के रसिक होते हैं। घर पर आए हुए याचक रूपी भ्रमर का वे प्रफुल्ल कमलों के समान अपने ज्ञान का अनवृत सुगंध फैला करके तथा उत्तम आश्रय एवं सुखदन भोजन दे करके आदर सत्कार करते हैं। जनता की अपनी ओर खींचते हैं और लोगों के ताप पाप हर लेते हैं। वर्षा काल के मेघों की भांति वे स्निग्ध एवं शीतल होते हैं। धीर स्वभाव वाले ज्ञानी पुरुष राजाओं के नाशक और देश को छिन्न भिन्न करने वाले व्यापक जन क्षोभ को उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे पर्वत भूकंप को। ज्ञानी पुरुष चंद्रमंडल के समान सुंदर अंग वाली गुणशालिनी पत्नी के समान विपत्ति काल में उत्साह एवं धैर्य प्रदान करते हैं और संपत्ति के समय सुख पहुँचाते हैं। साधु पुरुष व शाख मासियाँ व संत के समान अपने सुयश रूपी पुष्प से संपूर्ण दिशाओं को निर्मल बनाते, उत्तम फल की प्राप्ति में कारण बनते और कोकिल के समान मीठी वाणी बोलते हैं। आपदाओं में, बुद्धिनाश के अवसरों पर, भूख प्यास शोक मोह तथा जरा मरण इन 6 उर्मियों के प्राप्त होने पर, व्याकुलता की दशा में तथा घोर संकट आने पर साधु पुरुष ही साधु पुरुषों को के आश्रयदाता होते। काल संपर्क से भरे हुए अत्यंत भयंकर संसार सागर को सत्संग रूपी जहाज के बिना दूसरी किसी नौका से पार नहीं किया जा सकता। उपयुक्त उत्तम गुणों में से एक भी गुण जिसमें उपलब्ध हो उसी के उस गुण को सामने रख करके उसमें दिखने वाले सब दोषों की उपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिए। सारे कार्यों को छोड़ करके सत्पुरुषों का संग करें, क्योंकि वह सत्संग रूपी कर्म निर्बाध रूप से इस लोक और परलोक दोनों का साधक होता है। किसी समय कहीं भी सत्पुरुष से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए। विनय युक्त बर्ताव करते हुए सदा साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष के समीप जाने वाले मनुष्य का उसके शांति आदि पर प्रसरणशील उत्तम गुण अनायास ही स्पर्श करते हैं। जैसे सुगंधित पुष्प वाले वृक्ष के निकट जाने से उसके पुष्प पराग बिना यत्न के ही सुलभ हो जाते। सर्ग 98वां समाप्त। 99वें सर्ग में सत्य का विवेचन और दे आत्मवादियों के मत का निराकरण। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, जो वस्तु शास्त्रीय विचार से उपलब्ध होती है तथा जिसकी सत्ता हेतुओं और युक्तियों द्वारा सिद्ध है वही सत्य कही गई है। शेष सभी वस्तुएं प्रतीति मात्र हैं जो 3 कालों में कभी हुई ही नहीं। वह वस्तु सत्य कैसे हो सकती है? मूर्ख की दृष्टि में इस संसार का जैसा स्वरूप है उसे वही जानता है। हम लोगों को उसका अनुभव नहीं है। मृग तृष्णा की नदी के जल में जो मछली रहती है वही उसकी मिथ्या चंचल लहरों के आवर्तन प्रत्यावर्तन को जानती होगी। तत्व ज्ञान की दृष्टि में तो केवल एकमात्र चेतन आकाश ही बाहर भीतर तुम में इत्यादि सब कुछ बन करके प्रकाशित हो रहा है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिन लोगों का ये पक्ष मत है कि जब तक जीवें तब तक सुख से जीवें, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है, जो शीर जलकर भस्म होकर के बुझ गया उसका पुनः आगमन कहाँ से हो सकता है? उनके लिए इस संसार में दुख शांति क्या उपाय है? श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, संवित का जो जो निश्चय होता है वह अपने भीतर अखंड रूप से उसी का अनुभव करती है। इस बात का सब लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है। अंतःकरण में नित्य निरंतर जैसी बुद्धि का उदय होता है मनुष्य वैसा ही हो जाता है। यदि संवित के बोध से पुरुष दुखी हुआ है तो जब तक ये विरुद्ध बोध रहेगा तब तक जीव दुख में बना रहेगा।
ये जगत सच्चिदानंद में ब्रह्म आकाश का स्फुरन मात्र ही है। ऐसी सद्भावना दृढ़ हो जाए तो दुख का बोध कैसे हो सके। जो जगत वस्ता कुटस्थ अद्वितीय चित्तन आकाश रूप है, उस जगत से किसी को कैसे दुख का बोध हो सकता है। जीव की जैसी दृढ़ भावना होती है, उसी के अनुसार वह सुखी या दुखी होता है। ऐसा निश्चय है जिसके मत में चेतन से शिरों की कल्पना हुई है, वे श्रेष्ठ पुरुष वंदनीय हैं। परंतु जिनके मत में शीर से चेतन की उत्पत्ति होती है, उन नर अधमों में से बात तक नहीं करनी चाहिए। ऐसा लोग दुख से कैसे छूट सकते हैं। सर्ग 99 100 समाप्त।